नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और स्टडी करने का तरीका आप सभी लोगों को पता है हमारा यूनिक होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अभी तक हमने उसके फॉर्मूले, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेवल 2 के कुछ बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किए थे और तरीका देखा था कैसे सॉल्व किया जाता है। उन्हीं बढ़िया क्वेश्चन में लेवल 2 में आगे मैं अपनी क्लास आज पांचवी क्वेश्चन के रूप में लगाने जा रहा हूँ। कल की क्लास में 4 क्वेश्चन हो पाए थे, आज की क्लास में ये 5वां क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को बताना है कैसे करना है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, बढ़िया सी प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी। और देखो, इस पे एक फिगर के ऊपर नहीं डिपेंड है, आपको मैंने कल भी बताया था। लेवल 2 में जो क्वेश्चन हो रहे हैं इस पे 2-3 फिगर कंबाइन हो रहे हैं आपस पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कुछ अलग से फार्मूलों की जरूरत नहीं होती है, फार्मूले हमको वही सब पढ़ने हैं, याद किए हुए हैं जो है उन्हीं को हमें आगे यूज करना है। कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, बस क्वेश्चन करने का तरीका, समझने का तरीका, हमको अपना कॉमन सेंस खोल करके रखना है। फार्मूले वही सब यूज होंगे, कुछ नया नहीं है। केवल क्वेश्चन करने का तरीका देखना है, अपनी प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी है। और कम से कम कैलकुलेशन, बेस्ट सोल्यूशन जो होते हैं मैं आप सभी लोगों को वही कराता हूं। और आपसे हाथ जोड़ गुजारिश कब से करता चला आ रहा हूं कि आप 25 तक के टेबल और 15 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर इनको याद कर डालो। बहुत ज्यादा यूज पड़ता है इन चैप्टर्स पे। हेमिस्फेयर है और हॉलो सिलेंडर है ना, स्फेरिकल सेल है, इन सभी के फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं आप सभी लोगों को मैंने बता रखी है एक एक चीज। इनमें थोड़ा सा वर्क करो। जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, फॉर्मूले नहीं समझ में आ रहा है, मेरी पार्ट 1 से आप क्लास देखिए। ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक दिन बैठो आराम से 6-7 घंटे लगेंगे और एक एक चीज मैंने एक एक चीज आपको समझाई है, फॉर्मूला समझाया है, फिर बेसिक क्वेश्चन टिप वाइज, फिर लेवल वाइज, मैं सब तरह से आपको समझाता हूँ। हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको करा रखा है मैंने। ऐसा कुछ नहीं पाएंगे आप जो आपको समझ में ना आए। बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट यूट्यूब पे कुछ नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी कराते हैं, फिर लेवल वाइज स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है, आपकी प्रैक्टिस को कैसे इंक्रीज करानी है, आपको कैसे समझ में आएगा, सब चीज का ध्यान रखते हुए आपको हम पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में भी हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा भी हुआ है। अक्सर मैं लिख के लाया भी करता हूं ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर होगा जिसकी हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस आपको कितना दे गया प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर। मतलब एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। बढ़िया सी बात समझ में आ गई। राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट, उसी हाइट का एक राइट सर्कुलर कोन है एंड सेम बेस। सेम बेस का मतलब क्या है, जो सिलेंडर की रेडियस होगी वही कोन की रेडियस होगी। इज रिमूव्ड, उससे हमने मतलब सिलेंडर जो था उससे हमने कोन रिमूव कर लिया। रिमूव क्या चीज करा रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन में रिमूव करा रहा है कोन। फिगर कैसा बनेगा, देखो फिगर में आपको समझाता हूं। फिगर प्यारे बच्चों इसका जो बनेगा वो देखिए, ये रहा एक सिलेंडर, ठीक है, ये हमने बनाया एक सिलेंडर, ठीक, ध्यान देना हर एक चीज पे। ये हमने बनाया सिलेंडर, थोड़ा सा फिर से बना देते हैं सिलेंडर। आप लोग देख पा रहे हो हमने ये सिलेंडर बना दिया है, ठीक है। और इतना बेस तो नहीं रखना है क्योंकि हाइट भी 10 है। अप्रोक्सीमेटली रफली फिगर ड्रॉ किया जा रहा है। ये आपका सिलेंडर हो गया है, ठीक है, ठीक, मान लो ये रफली फिगर है ऐसा, जिसकी जो रेडियस है प्यारे बच्चों दी गई है 6 सेंटीमीटर।
इसकी जो हाइट है ये आपको बताई गई है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या किया गया है, इसमें इसी बेस का एक कोण इससे निकाल लिया गया है, खोद दिया गया है, खोद करके हमने रिमूव कर दिया है। ये आपको जो कोण दिखाई दे रहा है ये वाला, देखो मैं करली कर रहा हूं इसको, ये कोण इससे निकल गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, देखो समझ में आपको आ रहा होगा, मैं करली करे दे रहा हूं। ये कोण जो है इससे डग आउट हो गया है, निकाल दिया गया है खोद करके। जो इसके सिलेंडर के बराबर उसकी हाइट है और बेस भी सेम है, समझ गए। इससे हमने ये कोण बाहर निकाल दिया है। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जो फिगर बना है रह गया है, खोदने के बाद जो हमने कोण निकाल दिया है, तो जो बच गया है उसका हमको वॉल्यूम बताना है। और उसी पूरे फिगर जो नया बना हुआ अब आया हुआ है, ठीक है, इसका हमको सरफेस एरिया बनाना है, वो भी होल मतलब पूरा, यानी टोटल सरफेस एरिया हमको बताना है जो नया फिगर बन के निकला है, और वॉल्यूम बताना है। कैसे होगा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, आप सभी लोग भी जानते हो कैसे होगा। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए, अगर हम सॉल्यूशन की ओर प्यारे बच्चों चलते हैं, तो आप मेरे को बताओ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो कैसे निकालेंगे भाई। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर से हमने कोण को निकाल दिया है, तो जितना वॉल्यूम होगा सिलेंडर का उससे हम कोण का वॉल्यूम माइनस कर दें, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण जो हमने उससे निकाल दिया है। समझ गए भाई, जितना सिलेंडर था उससे हमने कोण निकाल दिया, तो सिलेंडर के वॉल्यूम से हमने कोण का वॉल्यूम माइनस कर दिया। सिंपल सी चीज है, तभी तो बाकी जो बचा हुआ है उसका वॉल्यूम निकल के आएगा। अब देखिए, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैं यहाँ गेम क्या करूंगा, आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 पाई। देखो रेडियस दोनों की सेम है, यानी अगर मैंने इसको स्मॉल आर लिया है तो यहां भी हम स्मॉल आर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक, अब देखिए हाइट भी दोनों की सेम है, तो ये हाइट हो गई। किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए, अगर मैं यहां से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन कर लूं, तो प्यारे बच्चों यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा 1/3। ठीक, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सॉल्व हो जाएगा भाई। आप यहां से एलसीएम लोगे, अपॉन में 3 बन जाएगा, और 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2, अपॉन में 3 था, पाई आर स्क्वायर एच वैसे ही आ जाएगा। अब आप इस पे जब भी आप वैल्यू रख दोगे, अब आपको यहाँ वैल्यू रखनी है, अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो तो रिमेनिंग वॉल्यूम आपको समझ में आ जाएगा क्या निकल गया है। अब आप देखिए रेडियस जो है वो 6, और 6 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 36। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, आप देखिए ये इसको ऐसे काटिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। अब आप देखिए ये क्या हो गया, 44 × 12, 2 इसका मल्टीप्लाई करा लिया, 44 × 12 × 10/7। अब आप देखो इसको सॉल्व करिए, अपॉन 7 आ गया। अब 12 का 4 में मल्टीप्लाई कराओगे, देखो 0 लगा तो पहले 0 लगा दो, फिर 12 का 44 में आपको मल्टीप्लाई कराना है। कैसे कराओगे, 12 का 4 में कराओगे 48, कैरी हो जाएगी 4, 12 4 जा 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 5280। अब आप इसको जिस समय डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लो भाई, कितना हो जाएगा, 7 टाइम जाएगा 49, बच जाएगा 3, हो जाएगा 38, और 7 5 जा 35, बच जाएगा 3, हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, 4 आ गया, पॉइंट लगा देंगे, बच जाएगा 2, बना देगा 20, और 7 2 जा 14, बच जाएगा 6 यानी
पॉइंट लगाए, 0 लग जाएगा 60 और 7 8 जा 56, 2 डेसिमल प्लेस तक हम सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर है वो प्यारे बच्चों आ गया है 754.28। पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ी जाती हैं, पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ी जाती हैं, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर पाई के फॉर्म में आपको लिखना है तो ये यहां से केवल 22/7 मत लिखिएगा, तो 240 पाई आंसर। एक आपका यहां से भी आंसर ये हो सकता है कि अगर आप पाई नहीं लिखोगे तो 240 पाई, ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। जो आपको यूज करना हो, पूरा आंसर दिखाना हो, ये आएगा, और पाई के फॉर्म में दिखाना हो, ये आएगा। आपका रिमेनिंग वॉल्यूम जो है वो आ गया है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे होल सरफेस एरिया हम इसको कैसे निकाला जाएगा आपको बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, नोट डाउन प्लीज। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, आइए आगे देखते हैं कैसे होगा। अब हमको इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो प्यारे बच्चों अब देखो, इसको मेरी तरह आप सोचो, तो जिस समय हम इससे कोण को हटा देंगे उस समय ये सब कुछ हट जाएगा। ये लो मैंने कोण हटा दिया, ऐसा फिगर बाकी रह जाएगा, बताइए, ऐसा ही फिगर तो बाकी रह जाएगा। अब आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, देखो सिलेंडर का जो है यहां पर आप देख पा रहे हो क्या रह जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, चारों तरफ से जो सिलेंडर है वो कर्व वाला सरफेस एरिया रह जाएगा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना पड़ेगा। नीचे का बेस तो हट गया, चारों तरफ से कर्व्ड सरफेस एरिया बच जाएगा सिलेंडर का, ऊपर वाला बेस रह जाएगा, देखो ये, क्योंकि इसको हमने नहीं हटाया है ना, तो प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ध्यान देना सिलेंडर वहीं लिख देते हैं, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक। ध्यान दे रहे हो सभी चीज पे, एक एक चीज पे ध्यान देनी है। देखो कॉमन सेंस अगर आप यूज करोगे तो ही आप इसको ऐड कर पाओगे, वरना आप ये 100% लिख के ले लीजिए कि आप इसको ऐड करना पक्की बात है भूल जाओगे। कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा तभी आप इसको ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस हो गया, इसको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्लस CSA ऑफ कोन। देखो कैसे, ये सरफेस आप देख पा रहे हो, ये चारों तरफ से कोन में डग आउट की गई है, रिमूव की गई है, तो जो कोन का कर्व्ड सरफेस होगा वो भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा, तो CSA ऑफ कोन। तो जो फिगर अब रिमेनिंग बच गया है उसका जो कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया आएगा, तब हम इसका टोटल सरफेस एरिया बता पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की, बताओ। अच्छा अब देखिए फार्मूला अगर हम इसका क्रिएट करें तो प्यारे बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है उसका फार्मूला होता है 2πRh, ठीक है। और देखो बेस का एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, πr², क्योंकि सर्कल है, सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। आगे देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है प्यारे बच्चों, आप भूल गए होंगे, πrl होता है, हम नहीं भूले हैं, ठीक। तो आपको देखो रेडियस पता है, हाइट पता है, रेडियस पता है, रेडियस पता है, एल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों,
स्लांट हाइट, ये आपको नहीं पता है। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हमने आपको एक एक्सप्रेशन बता रखा है, स्लांट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आप यहां से ये चीज निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा देखिए, एल स्क्वायर, रेडियस क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस हाइट कितनी है प्यारे बच्चों 10, 10 का स्क्वायर 100। अगर हम एल स्क्वायर की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 136, और एल की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा 136। ठीक, एल की वैल्यू आपको पता चल गई। आगे देखिए यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, जरा कॉमन निकालो एक बार। आप देख रहे हो पाई सब जगह है, पाई कॉमन निकाल गया। ठीक, उसके बाद यहां भी रेडियस, यहां भी रेडियस, यहां भी रेडियस, और सभी की रेडियस सेम है, तो आप यहां से रेडियस को भी कॉमन निकाल लोगे। क्या बच जाएगा, यहां से 2h कॉमन बचेगा, प्लस यहां से रेडियस बच जाएगी, यहां से क्या बच जाएगी स्लांट हाइट। किसी को कोई आपत्ति? आगे देखिए आप पाई, ठीक, रेडियस क्या है प्यारे बच्चों 6 है, 2 इंटू हाइट कितनी है 10 प्लस रेडियस 6, और स्लांट हाइट कितनी निकल के आई है रूट में 136। इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ठीक है, वरना आप फंसोगे, क्योंकि रूट लगा हुआ है। जितना हम बताएं उतना सॉल्व कर लेना पर्याप्त है, आपका आंसर उतने में आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। ये हो जाएगा 6 पाई, आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा 20 प्लस 6, है ना, और प्लस ये अंडर रूट 136। ठीक, आप मेरी बात समझ रहे हो, ये हो जाएगा 6 पाई, ये हो जाएगा 26, ठीक है, और प्लस रूट में 136। आप 6 पाई का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा 26, 6 जा कितना होता है 6, 6 जा 36 की कैरी 3, और 6 2 जा 12 और 3 15 हो जाएगा 156 पाई। ठीक, और प्लस आप इसको कराओगे मल्टीप्लाई तो 6 पाई 1 अंडर रूट 136। देखो ये भी आपका आंसर है, कोई गलत आंसर नहीं है, सही है। आप मल्टीप्लाई करके ये पूरा आंसर बताते हो, ये भी आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। जो आपको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, और इसको पूरा सॉल्व करके भी आप अगर आंसर निकालना चाहते हो तो वो भी सही है। पूरा सॉल्व करने में आपको पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, और रूट 136 को सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लो, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हाँ आप इसको नोट डाउन कर लो, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, नोट डाउन कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था, और दिमाग इसी तरह आपका खुलेगा, प्रैक्टिस जितनी करोगे आप। नोट डाउन कीजिए। सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों अब 6 है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है हम लिखने जा रहे हैं, आप देखिए। ए वुडन आर्टिकल, वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का कोई आर्टिकल है, ठीक, वॉज मेड बाई, वॉज मेड बाई स्कूपिंग। देखो ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, कोई बात नहीं, आज जान जाओगे।
स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर, स्कूपिंग आउट, देखो आउट वर्ड से ही आपको समझ जाना चाहिए कि फिगर से कुछ निकाल रहा है। स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर, क्या निकाल रहा है? हेमिस्फेयर। क्या निकाल रहा है? हेमिस्फेयर। ठीक है, स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड, देखो फ्रॉम ईच एंड मतलब कई सारे एंड हो सकते हैं, फ्रॉम ईच एंड बोला है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के दोनों सिरों से हेमिस्फेयर को बाहर निकाला गया है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर इफ द height if the height of the cylinder is 10 centimeter, of the cylinder is 10 centimeter, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius and its base of radius क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का। देखो ये बिल्कुल है तो आसान क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो बिल्कुल आसान है। आइए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसका फिगर कैसा होगा, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग का प्यारे बच्चों मतलब होता खोदना। ठीक है, हम उसको खोद करके निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? हेमिस्फेयर फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर लिखा हुआ है, सिलेंडर है कोई सॉलिड है, उससे हमने दोनों एंड से हेमिस्फीयर को आउट कर लिया है। अच्छा, अगर सॉलिड सिलेंडर है, मान लो ये देखो सॉलिड सिलेंडर हम बना रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो, अगर थोड़ा सा पतला बना दूं, ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक, ये सॉलिड सिलेंडर है, हमने इससे डग आउट कर दिया। एक कटोरा ये, एक हेमिस्फेयर ये। हेमिस्फेयर का मतलब क्या? ऐसा कटोरा शेप होता है। ठीक है, तो बचेगा कितना? बचा शेप तो इतना, यही तो बच गया। बचा जो वो तो केवल इतना बचा ना, ये वाला पॉइंट। देखो मैं करली कर रहा हूं थोड़ा सा, ध्यान देना, बचने वाला पॉइंट केवल इतना ही रह जाएगा। ठीक है, ये फिगर आपके पास बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शादी वगैरह का माहौल चल रहा है, साउंड वगैरह अगर आती हो गाने की तो गाने में मत मस्त हो जाना। ठीक है, थोड़ा सा क्या करें भाई, होता है, सब जगह होता है। मेरे पास भी उतनी सुविधाएं नहीं है, आप ही लोग के द्वारा सुविधा भी मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह की अगर आवाज़ आ जाए तो मेंटेन करना, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा भाई, मेरे पास अभी इतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन चलने चलते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इस चीज की गारंटी एक है। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, कोई बात नहीं, होता रहता है, स्टार्टिंग है। देखिए, इसकी जो हाइट है ये प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो इसकी रेडियस है वो क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो बताओगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करो, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए।
यानी सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, क्योंकि भाई सिलेंडर के अंदर से निकाला है, उससे कर्व्ड सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर हेमिस्फेयर का हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का निकालना पड़ेगा, और उस पे दोनों तरफ से कर रहे हैं तो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि सेम साइज का हम दोनों तरफ से हेमिस्फेयर को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हेमिस्फेयर सेम साइज का है तो रेडियस उसकी सेम होगी, तो हम एक का निकालेंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नहीं होगा प्यारे बच्चों, हाँ प्लस होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया है। ठीक, समझ गया मेरी बात। अब देखो आपको सिंपल इस पे वैल्यू रखनी है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई, देखो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच प्लस ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आपको यहां से क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 2 आपको दिख रहा है पाई और आर, यहां से क्या बच जाएगा एच प्लस यहां से बच जाएगा 2 और आर बच जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू रख दो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 3.5, देखो हाइट कितनी है प्यारे बच्चों 10 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी है 3.5। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, यहां से पॉइंट हटाओ, अपॉन में आ जाएगा 10, ये देखो 5। ठीक, इसको काटोगे आ जाएगा 5, और 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां लिख दिया 22 बच गया, अंदर क्या बच गया 10 प्लस ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 7। कहते हैं अगर 22 में हमको 17 का मल्टीप्लाई करना है तो जो आंसर आएगा यही हमारा हो जाएगा। तो 17 2 34 की कैरी 3, 17 2 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है इसका, नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। सभी प्यारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन इधर देखे सुने समझे, उस पे आपको क्या समझ में आ रहा है, वॉल्यूम निकलवा रहा है अगर, और हमने जो शेप बनाया है वो डग आउट करके या किसी फिगर के अंदर से कोई चीज खोद करके निकाली है। ठीक है, या उसके अंदर कोई बड़ा फिगर है उसके अंदर से कोई चीज रिमूव की है और उसका वॉल्यूम पूछ ले रिमेनिंग पार्ट का, तो कैसे निकालोगे, पूरे वाले में से जो आपने निकाल दिया है उसको माइनस कर दोगे। और टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो आपको सभी के कर्व्ड सरफेस एरिया लेने हैं, टोटल किसी का नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात यह है, देखो हमने 2 क्वेश्चन कराए, एक बार सॉलिड से मैंने कोन निकलवाया तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लिया, टोटल वाला किसी का नहीं लिया। ठीक, उसके बाद 2 हेमिस्फीयर निकलवाए मैंने उससे। ठीक है, उसमें भी मैंने केवल कर्व्ड सरफेस एरिया को टच किया है, बाकी कुछ टच नहीं किया है। ठीक है, तो आपको, हाँ दूसरी बात, टोटल सरफेस एरिया जब भी आप ऐसे फिगर का निकालोगे तो जितने शेप हट रहे होंगे उन सभी के कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा ऐड होंगे। देखो जैसे पहले सिलेंडर से मैंने कोन निकलवाया तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, कोन का कर्व्ड सरफेस मैंने ऐड किया। उसके बाद बच गया था ऊपर का बेस, ऊपर का बेस नहीं छेड़ा गया था तो उसको ऐड किया। उसके बाद हमने सिलेंडर से 2 हेमिस्फीयर दोनों साइड से हटा दिए। ठीक है, अब कैसा फिगर बच गया, हमने पहले तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस लिया, फिर हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम साइज के थे तो उस पर 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, सेम साइज के कर्व्ड सरफेस एरिया हमने ऐड किए हैं।
तब निकला है टोटल सरफेस एरिया। आप गलती कर सकते हो माइनस करके, ये गलती मत करना, ठीक है। हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया लेना और हमेशा प्लस करना, माइनस मत करना, नोट डाउन करके रख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड में, वरना क्वेश्चन आ गया और आपने माइनस कर दिया तो उसी दिन आपकी लंका लग जाएगी, ठीक है। और फिर घर आके याद करोगे कि सर ने चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के बिल्कुल हमारे को घोल के पिलाया था कि ऐसी गलतियां मत करना मत करना मत करना, फिर आंसू बहाए कुछ नहीं होगा, है ना। वो कहावत है कौन सी, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अब पछताना किस बात का। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गिल्ली डंडा वाला जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करके। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर है 7। देखो, रचेल नाम थोड़ा सा अजीब है, मैं इस नाम को थोड़ा सा सुधार रहा हूं। इसकी जगह आप सभी लोगों को रोहित शर्मा बहुत पसंद है तो मैं रोहित नाम ले रहा हूं, ठीक है। या विराट नाम ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो, मैं विराट कर दे रहा हूं, विराट ज्यादा सभी को पसंद है, ठीक है। विराट, ठीक है। विराट एन इंजीनियर स्टूडेंट, वो एक इंजीनियर स्टूडेंट है। एन इन जी इंजीनियरिंग विराट एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट Virat is an engineering student was asked to make a model, was asked, प्यारे बच्चों मतलब पूछना होता है, was asked to make a model, was asked to make a model, ठीक है। इन हर वर्कशॉप, उसकी एक कोई वर्कशॉप होगी, वो अपने वर्कशॉप में कोई मॉडल बनाने के लिए पूछता है। इंजीनियरिंग बच्चा भाई कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। विच वॉज शेप्ड लाइक सिलेंडर, विच उसका शेप कैसा है, विच वॉज शेप लाइक, विच वॉज शेप लाइक सिलेंडर, कुछ सिलेंडर है, ठीक है। एंड टू कोन विथ टू कोन्स, विथ टू कोन्स attached, with two cones attached to its end, to its end, using thin aluminum sheet, using thin aluminum sheet, using thick aluminum sheet, the diameter of the model, the diameter of the model, the diameter of the model is 3 centimeter and its length is, देखो पूरे मॉडल की लेंथ बता रहे हैं, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ ईच कोन हैज हाइट, इफ ईच कोन हैज हाइट, इफ ईच कोन हैज हाइट of 2 centimeter, find the volume of air, find the volume of air, find the volume of air contained in the model,
कंटेन इन द मॉडल। आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे, क्योंकि अभी तक आप लोग इतने क्वेश्चन लगा चुके हो, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ट्राई करना चाहो कर लो, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, बिल्कुल आसान है। एक मिनट आप इसको पूरा रीड करो। सभी बच्चों ने इसे रीड कर लिया होगा, और क्या करना है क्वेश्चन में ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए सबसे पहले हम इसका फिगर समझाएं कैसे। उसके मन में क्या खुराफात सूझी, उसने क्या मॉडल बनाया, किस शेप का बनाया, कुछ ये तो पता लगे पहले। आइए निकालते हैं। कह रहा है सिलेंडर है, ये हमने प्यारे बच्चों सिलेंडर बना लिया, ठीक। अभी तक खड़ा खड़ा बना रहे थे, अब हमने लेटा हुआ सिलेंडर बना लिया। कोई बात नहीं, शेप तो सिलेंडर का ही है, ठीक। और क्या कह रहा है, टू कोन्स अटैच टू इट्स ट्रू एंड। दोनों एंड में उसने कोन अटैच किए, दोनों एंड में उसने कोन अटैच किए। देखो मैंने पहले ही कहा था थोड़ा गिल्ली डंडा ऐसा क्वेश्चन है। ये देखो आपके गिल्ली डंडा की गिल्ली बन गई, ठीक है। जिसकी जो डायमीटर है टू यूजिंग एल्यूमिनियम शीट, इसको एल्यूमिनियम शीट बाहर बाहर लगी होगी, उसने इसको ऐसे बना दिया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, देखो डायमीटर जो होगा प्यारे बच्चों सिलेंडर और कोन का होगा। डायमीटर 3 है, तो प्यारे बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी, देखना रेडियस हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो कोन की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस दोनों की सेम होगी, कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। और पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ आपको बताई गई है 12 सेंटीमीटर की, पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर की बताई गई है। अच्छा, और कोन की हाइट क्या होगी प्यारे बच्चों, कोन की हाइट ये होगी। तो अगर कोन की हाइट क्या है, ये वाली 2 सेंटीमीटर है और इधर की 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों कोनों की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की हाइट भाई 12 में से 2 इधर का हटा दो, 2 इधर का हटा दो, कितना बच जाएगा, 8 सेंटीमीटर जो है हाइट सिलेंडर की रह जाएगी। आपको अब सारी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। फिगर ऐसा बनेगा, हर चीज आपको पता लग गई है। अब आपसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। अगर उसने कुछ इस तरह का मॉडल बनाया है, तो उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, ये हमको निकाल के बताना है। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। कैसे होगा आप ही लोग बताओगे। देखो आपको मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पूरे शेप का। तो अगर मैं इसको लिखूं, सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, देखना सॉल्यूशन क्या है कि वॉल्यूम अगर हमको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है, हमको पूरे मॉडल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले तो आप देख पा रहे हो ये सिलेंडर बना हुआ है बीच पे, तो आप कहोगे सर इस पे हम पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस 2 इंटू, देखो जो सेम का कोण, जितने सेम सेम रेडियस सेम हाइट का कोण इधर है वही इधर है, तो 2 एक कोण का वॉल्यूम निकालेंगे, उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण हमको करना पड़ेगा, और तब जाके इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम था, इस पे इधर के कोण का वॉल्यूम जोड़ दिया, इधर के कोण का वॉल्यूम जोड़ दिया, तो हम कह सकते हैं अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को चीख चीख के बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक, प्लस 2 इंटू
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3। देखो पाई, रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस सेम है बट हाइट सेम नहीं है। मैंने इसको कैपिटल एच कर दिया, इसको स्मॉल एच, इसको कैपिटल एच, मैंने अलग अलग हाइट है तो अलग अलग कर दिया। ठीक, आगे देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, जरा आप निहारिए इसको अच्छे से। आप देखोगे पाई कॉमन आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ h है प्लस ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बच गया कैपिटल H, ये रह जाएगा। ठीक, आगे इसको सॉल्व करिए और देखो पाई आर स्क्वायर एच कितनी है प्यारे बच्चे, देखो सिलेंडर की हाइट आपको लेनी है, वो आपको 8 पता है, प्लस 2/3 और कोन की हाइट कितनी है 2 है प्यारे बच्चों। अब देखो इसको और मैं सॉल्व करता हूं, यहां देखिए ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 + 4/3। ठीक, 8 + 4/3। अब आप इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ नीचे 1 है तो ये 1 से डिवाइड करोगे 3 को, आ जाएगा 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 24 और +4, ये आ जाएगा। नोट कीजिए इतना, अब ऊपर बताएंगे क्वेश्चन रफ करके आगे का। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन रफ करते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। आप पूरे YouTube पे खंगाल लेना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कोई जल्दी नहीं कराया होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, और अगर किसी ने करा भी दिया है धोखे से तो ऐसे मेथड से नहीं बताया होगा। बिल्कुल मेथड आप देखो, बिल्कुल छोटे छोटे मेथड है। मैं इतने बड़े सवाल को इतना बड़ा कर देता हूँ, है ना, इतने बड़े से इतना बड़ा कर देता हूँ, और देखो बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। ये चीज ऊपर ले जा रहा हूं मैं, देखो आगे सॉल्व कर रहा हूं, ये पाई आर स्क्वायर, और यहां देखोगे तो ये हो जाएगा 28/3। ठीक, अब यहां पर हम रेडियस रख देंगे तो पाई की वैल्यू होती है मेरे बच्चों 22/7, रेडियस है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 28/3। पॉइंट हटेगा नीचे 0 लगेगा तो 10 हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? आप देखिए 7 4 जाए, ये कट गया 4 टाइम, और देखिए ये इससे ये कट गया 5 टाइम। क्या बच गया जरा नोट करते हैं, हमारी नजरों के सामने बिल्कुल साफ साफ समझ में आवे बचा क्या। ये हो गया 4/10 इंटू 10। आप मेरी बात समझ पाओगे बिल्कुल आसानी से। आप इसका मल्टीप्लाई करा लो, हो जाएगा 110, और 15 इंटू 4 को करा लो, हो जाएगा 60 अपॉन में 10 इंटू 10 है, 0 0 0 0 कैंसिल। किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की? अब सिंपल सा बच गया 11 इंटू 6, इसका मल्टीप्लाई करा लोगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपकी झोली में आ गिरेगा। इतना प्यारा सा आंसर, देखो बिल्कुल सवाल देखने में भयानक लगेगा पर सवाल कभी कोई भयानक नहीं होगा, ये चीज आप मान के चलिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग कितने प्यारे प्यारे मेथड सीख रहे हैं और सरल सरल से क्वेश्चन लग रहे हैं, कुछ भी नहीं कठिन है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे फिगर बना लो, उसके बाद सिंपल आपको फार्मूले पहले एक जगह कंज्यूम करने हैं। हम करने क्या वाले हैं, सबसे लास्ट में आके वैल्यू पुट करनी है, और आप कैलकुलेशन वैसे करो जिससे आसान हो जाए। हम भी कैलकुलेशन करते हैं, देखो पूरी वैल्यूज का मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, इसका किया 110, क्योंकि मेरे को दिखने लग गया ना, इसका करेंगे 60 तो 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका कर लेंगे 110 0 कैंसिल हो जाएगा।
सिंपल हो जाएगा। इतनी बड़ी झंझट मत करो, मैंने आपसे पहले भी कहा है, टेंशन उतनी लो जितने में काम हो जाए, इतनी ना लो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आंसर प्यारे बच्चों 66 आएगा, नोट डाउन कर लो। सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं आगे। ये है प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8, और किसी के मुंह में पानी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि शादी का समय चल रहा है और बात होने जा रही है गुलाब जामुन की। ठीक है, तो किसी के मुंह में पानी नहीं आएगा, और पानी आएगा तो उसी पानी से सब अपनी प्यास बुझा लेंगे। ठीक है, गुलाब जामुन नहीं मिलेगा खाने को, केवल क्वेश्चन में रहेगा गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन वाह 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 वाह, अब गुलाब जामुन व्हेन कंप्लीटली रेडी फॉर सबस, आ गुलाब जामुन, क्वेश्चन भी ना ऐसा मिला कि रेडी फॉर अ गुलाब जामुन व्हेन कंप्लीटली फॉर ईटिंग, व्हेन कंप्लीटली, व्हेन कंप्लीटली रेडी फॉर ईटिंग, रेडी फॉर ईटिंग, वो खाने के लिए जो बिल्कुल तैयार होता है। कौन? अरे गुलाब जामुन थोड़ी ना खाएगा, गुलाब जामुन जब बन के तैयार होता है खाने के लिए। कंटेन शुगर सिरप, कंटेन शुगर सिरप, उसके अंदर चाशनी होती है ना, वही शुगर सिरप है। ठीक है, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 30% उसमें चाशनी है गुलाब जामुन के अंदर। समझ गए मेरी बात भाई? अंदर मैदा खोया सब कुछ है, तो क्या पूरे में केवल चाशनी थोड़ी ना भरी रहेगी, उसके अंदर खोया भी मिलेगा, मैदा भी मिलेगा, और बीच में किशमिश चिरौंजी जो डाल दोगे वो भी मिलेगा। तो उसके अंदर जो केवल चाशनी है प्यारे बच्चों, वो 30% है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली, फाइंड अप्रोक्सीमेटली, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, how much syrup, how much syrup would be about would be about 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। अच्छा, इनका शेप कैसा है वो भी सुन लो। शेप लाइक सिलेंडर, शेप लाइक सिलेंडर, सिलेंडर शेप वाला है ना, जो अक्सर बहन और बुआ लोग रक्षाबंधन में लाया करती हैं। 45 गुलाब जामुन शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, with 2 hemispherical ends। ठीक है, if the complete length of each of the gulab jamun, if the complete length of each of the gulab jamun इज 5 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा यार दे रहे हो।
है गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर एंड दिस डायमीटर एंड इट्स डायमीटर बहुत लंबा तो है पर पतला है एंड इट्स डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको देखो क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा अटपटा टाइप को आपको लग रहा हो क्योंकि लास्ट में नहीं लिखा फाइंड, आपको निकालना क्या है, बट उसने साफ साफ क्वेश्चन में कह रखा है, देखो फाइंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक, अप्रोक्स में बताना हाउ मच शुगर वुड बी अबाउट 45 गुलाब जामुन। देखो उसके अंदर 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन है हमको ये बताना है। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हम इसके पहले फिगर की बात करें, कैसा गुलाब जामुन दिखने में है। ठीक है, अच्छा है तो खाएंगे, नहीं तो फिर मन बेकार हो जाएगा, पर गुलाब जामुन अच्छा बनेगा। देखो आइए गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं बिना खोया बिना मैदा के। ठीक है, देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें हेमिस्फेरिकल एंड है दोनों तरफ, ये बना दिया। ऐसा गुलाब जामुन है जो कि बिना खोया का है और बिना मैदा का है। आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा पर मुंह में पानी नहीं आया होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसकी पूरी लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसकी पूरी लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है और डायामीटर ये है ना प्यारे बच्चों, इसका डायामीटर ये है, डायामीटर का आधा क्या होगा 2.8 है तो 1.4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। रेडियस आपको पता चल गई 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा प्यारे बच्चों मेरे को ये बताओ, ये हेमिस्फेयर की रेडियस 1.4 इधर है तो इधर भी तो 1.4 सेंटीमीटर ही होगी, और वही चीज इधर वाले हेमिस्फेयर में भी लागू होगी, ये भी 1.4 सेंटीमीटर है तो ये भी 1.4 सेंटीमीटर ही होगी। तो प्यारे बच्चों अगर हमको h निकालना है सिलेंडर के लिए तो 5 में से 2 इंटू 1.4 मेरे को माइनस करना पड़ेगा। 1.4 इधर का 1.4 इधर का माइनस कर दूंगा मैं, तो 5 माइनस होगा यहाँ पे, माइनस 2.8 कितना रह जाएगी, ये हाइट कितनी आ जाएगी फिर बताओ, 2.2 आएगी कि नहीं आएगी, 2.2 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, 2.2 सेंटीमीटर हाइट आएगी बस। ठीक है, अब देखो आपको सब कुछ पता चल गया है। और देखो कितनी चीनी एक गुलाब जामुन में, जो गुलाब जामुन है उसके अंदर उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिर्फ आता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे लगाया जाएगा, अब इसमें चर्चा करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन अब हम करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन हमको वॉल्यूम ऑफ, पहले एक गुलाब जामुन का निकाले, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, निकालना है। कैसे कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर हम इसमें जो है पहले कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए आप, ठीक है, प्लस दोनों तरफ हेमिस्फेयर तो 2 इंटू कर लो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और इसका आपके पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा पूरे गुलाब जामुन का। हम कहेंगे बहुत बढ़िया मेरे शेर, हाँ ऐसे ही होगा। देखो आप इसका फॉर्मूला रखोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम का फॉर्मूला रख लोगे प्यारे बच्चों तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखिए इससे कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन निकाल लो पहले। आप देखोगे पाई दोनों में है, आर दोनों की सेम है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, 2 बार तो आ ही जाएगा कॉमन आसानी से, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बच गया एच, और यहाँ क्या बच जाएगा, देखो ये 2 न्यूमेरिक डिजिट कुछ कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और देखो आर पाई कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, आर आ जाएगा केवल। किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की,
आगे देखिए, पाई की वैल्यू ऐसे ही रख लो अभी, पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी है, देखो हाइट सिलेंडर की लेनी है जो कि है 2.2 प्लस 4/3। रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों, 1.4। रेडियस कितनी है, 1.4। ठीक है, नोट कीजिए इसके आगे, फिर ऊपर बताएं, नोट डाउन। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। गुलाब जामुन का फिगर सबको अच्छा लग रहा है, चलो आगे कैलकुलेशन देखो। देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 2.2 प्लस ये हो जाएगा 5.6/3। ठीक, 5.6/3। ठीक, समझ गए। अब आप देखो, मेरे को एक बात बताओ, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहां इसका डिवाइड करोगे कि एलसीएम लोगे। एलसीएम लेके सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो पाई आर स्क्वायर, एलसीएम लोगे आ जाएगा 3 और ये बन जाएगा 6.6 और प्लस 5.6। ठीक, आगे इसको रफ कर दें, नोट कर लो, ना किया हो तो फिर रफ करके आगे बताएं। नोट कर लिया सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं सबकी वैल्यू रख रहा हूं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 आर स्क्वायर है क्योंकि, अपॉन में 3। इन दोनों को ऐड करोगे तो 6.6 इंटू 5 प्लस 8 ये होगा ना, तो ये आ जाएगा 12.2 आएगा। ये देखो 6 6 12 कैरी 1, 6 6 हो जाएगा 12.2 आ जाएगा ऐड हो करके। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। देखो पॉइंट हटाओ, अपॉन में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ, अपॉन में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, अपॉन में 0 आ जाएगा। क्या क्या बच गया आपके पास, देखो ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं करूंगा मैं। 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर में लिख दूं एक साथ, 196 अपॉन, देखो इसको कर दिया तो मैंने कर दिया 100 इंटू 122/30। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम। मल्टीप्लाई मत कराओ, अभी आसान हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ध्यान देना बस। ठीक, हमने इसको ऐसे ही ओपन ओपन लिख दिया है, मल्टीप्लाई नहीं कराया है। अब उस पे क्या कह रहा था, गुलाब जामुन हम हटा रहे हैं। एक गुलाब जामुन 30% सिर्फ कैच करता है। अब मैं लिखने जा रहा हूं 1 गुलाब जामुन कंटेन 30% ऑफ शुगर सिरप। ठीक है, एक गुलाब जामुन 30% शुगर सिरप कंटेन करता है। तो आप देखो टोटल वॉल्यूम क्या है, 22/7 इंटू 196/100 इंटू 122/30 इंटू, देखो 30% ऑफ शुगर कंटेन शुगर सिरप 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का 30% कंटेन करता है। ठीक, अब हमको इसका अगर 30% निकालना है तो परसेंटेज हटेगा तो 100 अपॉन में आ जाएगा। देखो 30 से 30 कट गया। ठीक, 30 से 30 कट गया, इसको भी काट लोगे, ये भी कट जा रहा है, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, एक जगह नोट करो पहले, तो आ गया 22 इंटू 28 इंटू 122, और देखो 30 30 कट गया था, बस इतना रह गया, अपॉन में कितना आ गया, 100 इंटू 100।
ठीक, किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत, इतना ही जाएगा। इसके बाद आपको देखो ये ऊपर का रफ करेंगे, आप इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट करो। चलिए सभी लोगों ने नोट कर लिया है, आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये एक गुलाब जामुन का इतना आया है, हमको कितने का बोला है, 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। ठीक, तो हमको इस पे 45 को मल्टीप्लाई कराना होगा। तो मैंने देखो क्या किया, 45 इंटू 22 इंटू 1 क्या है 28 इंटू 122 अपॉन 100 इंटू 100। देखो मैं करता क्या हूँ, सिंपल सी बात मैं करूँगा। ठीक, अगर हम इसको देखो 5 से काट रहे हैं तो 9 आ जाएगा, इसको 5 से काट रहे हैं 20 आ जाएगा। ठीक है, और देखो इसको मैंने 2 से काटा आ गया 10, इसको 2 से काटा हो गया 11। ठीक, और बताइए अब जो बच गया सिंपल उसका मल्टीप्लाई करा लो, ज्यादा झंझट मत फंसाओ। 9 इंटू 11 इंटू 28 इंटू 125। आप कहोगे सर आप कहते हो नीचे 0 0 रहा करे तो मत काटा करो, पॉइंट लगा दी करो। प्यारे बच्चों मैं ऊपर देख रहा हूं, ऊपर 5 भी है 2 भी है, और 5 और 2 मिलकर बनाते हैं 10, मतलब एक 0 कहीं ना कहीं से भी कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से देखो 4 0 से मैंने किस पे कन्वर्ट कर दिया है, 3 0 पे। ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, हम इसी वजह से अभी नहीं पढ़ाते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मार्च से आप देखिएगा वीडियो में, इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। आपको फटाफट 4 का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 5 का मल्टीप्लाई या 5 से डिवाइड करना है कैसे करना है, सारे तरीके, मतलब चुटकी बजाते कैलकुलेशन होती है फिर। ठीक है, आइए इसको जैसे हमें करना है। ठीक है, तो देखो क्या है, इसका कराओगे हो जाएगा 99 इंटू 28 इंटू 122/1000। ठीक, आप अलग मल्टीप्लाई करा लो पहले 122 का 28 से। ठीक, इसको कराओ कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17 की कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9 हो गया। 2 का कराओगे तो आ जाएगा 4 4 2, इसको ऐड करो आ गया 6, ये हो जाएगा 7 4 11 कैरी 1, 10 4 14 कैरी 1 हो जाएगा 3। ठीक है, इंटू 99। देखो इतने का मल्टीप्लाई इतना इंटू 99 हमने करा दिया, क्या हो जाएगा 9 4 जा 54 कैरी 5, 9 6 जा 54 4 लिख दिया कैरी 5, 9 1 जा 9 और 5 14 की कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 37 की कैरी 3, 9 3 जा 27 और 3 30 इंटू 44703। हमें इसको ऐड करना है, ऐड कर लो आ जाएगा 4 4 4 हो जाएगा 8, 7 4 11 की कैरी 1, 7 1 8 3 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 33884 अपॉन 1000। 3 डिजिट 3 जीरो है तो 3 डिजिट पीछे से काउंट करके आप लगा दो 338.84। ठीक है, 338.84 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कैलकुलेशन रफ कर देते हैं, आपको आंसर क्लियर दिखेगा। कैलकुलेशन कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब, यहां भी सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हमारा गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में इतना शुगर सिरप लगेगा। और क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हमने बता दिया है, आज की क्लास का समय भी पूरा हो गया है।
आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस की आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, लूज मत छोड़िए पढ़ाई को, एग्जाम बिल्कुल सर पर है। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।